नमस्कार। आइए बात कर लेता हूँ सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली लगभग सूर्य की उंगली के प्रथम कट तक पहुँच चुकी है। यानी कुल मिलाकर कहूँ तो व्यक्ति के पास भाषा शैली भी है, व्यक्ति बुद्धि का इस्तेमाल करने का प्रयास भी करता है और साथ ही साथ अपने जीवन भर उसकी याददाश्त भी कुल मिलाकर उसकी सही रहेगी। यहाँ पर कनिष्ठा उंगली को ये जो केवल कनिष्ठा उंगली के हिसाब से नहीं देखा जाएगा। मैंने आपका हाथ बहुत सारा पढ़ लिया है इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जीवन में जल्दबाजी से आपको बहुत ज़्यादा बचना है। आपके जीवन में स्थिरता की बहुत ज़्यादा कमी रहेगी, कॉन्फिडेंस की बहुत कमी रहेगी, जो आपको कई तरह की अड़चनों का सामना कराएगी। इस प्रकार की यहाँ कनिष्ठा उंगली का ही फल है। आइए बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली के बारे में, जो यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है। यहाँ फर्स्ट पर्पल पर कुछ स्क्रैचेस के निशान, सेकंड पर्पल पर कुछ स्क्रैचेस के निशान, यानी कुल मिलाकर के अगर मैं कहूँ तो राज्य सरकार के कार्य करने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत मेहनत करे तब जाकर शायद लाभ मिल जाए। ऐसा नहीं कह सकता मैं वर्तमान की स्थिति के हिसाब से कि ऐसा कि राज्य सरकार की नौकरी से एकदम लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ कुल मिलाकर किसी प्रकार से यहाँ पर थोड़ा सा एग्रेशन से आपको बचना है और साथ ही साथ आप अपने माता पिता की सेवा करने वाले व्यक्ति हैं यहाँ, और कुल मिलाकर के किसी प्रकार के बदनामी के कोई योग नहीं है। मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली जो धन की मजबूत स्थितियों को दिखलाती है, साथ ही साथ स्वास्थ्य की स्थितियों को दिखलाती है। कुल मिलाकर के मैं अगर रोग की बात करता हूँ तो जल्दबाजी पर, डिप्रेशन पर, क्रोध पर, इन रोगों पर आपको नियंत्रण रखना है। धन की जहाँ तक स्थिति है वो भी वर्तमान और थर्ड स्तर दोनों के दोनों प्रभावित हैं, और शनि की ढैया 7.5 ही आ जाए तो व्यक्ति और भी ज़्यादा इन परेशानियों का सामना करता है। तो कुल मिलाकर मजबूत स्थिति नहीं है वर्तमान धन की। बृहस्पति की उंगली और बहुत ही ज़्यादा खराब चिन्हों के साथ मौजूद, यानी आज आपकी शादी नहीं हुई है अभी। अगर इस रोल की बात करता हूँ तो जब इस प्रकार की रेखा आ जाए तो विवाह में देरी, नंबर 1 बात, विवाह में देरी ना हो तो व्यक्ति के जीवन में यदि विवाह हो जाए तो पत्नी के साथ बहुत ज़्यादा टकराव। इसलिए आपका जब भी विवाह हो, ये बहुत पक्की रेखाएं, मुझे नहीं लगता ये आसानी से आपके जीवन से जाने वाली हैं। तो आपको पत्नी के साथ व्यवहार में अपने आप को बहुत नियंत्रित रखना होगा, वरना आपका बहुत ज़्यादा है कुल मिलाकर पत्नी के साथ टकराव की संभावनाएं हैं। मैं बात करता हूं बुध पर्व की। बुध पर्व पर यहाँ कुल मिलाकर के एक दूसरे को काट करके बुध पर्व पर चलने वाली रेखाएं धन की मजबूत स्थिति को नहीं दिखलाती, यानी व्यक्ति के बिखराव की ये रेखाएं दिखलाती हैं कि उसके जीवन के अंतर्गत जो धन का आगमन है उससे वो पूरी तरीके से अपने जीवन के कार्यों को पूरा नहीं कर पाता। यहाँ से धन की स्थिति कोई मजबूत कोई भी स्तंभ दिखलाई नहीं पड़ते। आप यदि बात करेंगे सूर्य पर्व के बारे में तो सूर्य पर्व पर यहाँ पर एक सर्जरी चिन्ह लगा हुआ है, इसको मैं सर्जरी चिन्ह बोलता हूँ, जो त्रिभुज पर इस तरह से कट के रेखा बन जाए, सर्जरी चिन्ह। और इधर की तरफ तो लगभग नक्षत्र जैसी स्थितियाँ या अन्य स्थितियाँ हैं जो आपको बहुत संघर्ष कराने वाली लगे हैं। तो कुल मिलाकर ये बहुत अच्छा सूर्य पर्व नहीं जो आपको राज्य सरकार से आसानी से आपको लाभ दिलाएगा। अब मैं बात करता हूँ आपके शनि पर्व के बारे में। भाग्य का पर्व शनि पर्व, यानी कुल मिलाकर इसका रोल होता है आपके जीवन में, अगर ये स्थिर और मजबूत तरीके से होता है, सही तरीके से होता है, तो व्यक्ति को जीवन के अंदर धन बहुत ही कम मेहनत से मिल जाता है। आपका शनि का पर्व पूरी की पूरी तरीके से यहाँ कहीं भी आपका साथ नहीं दे रहा है, यानी वर्तमान में कहीं भी भाग्य रेखा आपके साथ नहीं है, भाग्य आपके साथ नहीं है। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, और वहाँ पर बहुत सारे एक्स के चिन्ह भी बनेंगे, बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी। कुल मिलाकर के 2-2, 3-3 एक्स बन जाए और रेखा एक दूसरे पर चढ़ के चले तो व्यक्ति के जीवन के अंदर ईश्वर कृपा नहीं होती। कुल मिलाकर संतान सुख और पत्नी सुख में बहुत ज़्यादा बाधाओं का सामना और अपने जीवन में मकान जैसी स्थितियों के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इसके बाद देखिएगा आपकी हृदय रेखा को। हृदय रेखा और शुरू से लेकर आखिर तक मोटेपन पे और कुल मिलाकर के यहाँ हृदय से संबंधित किसी भी रोग को नहीं दिखलाती, परंतु इसको बहुत सारी मंगल रेखाएं काट रही हैं। जब इस प्रकार की मंगल रेखाएं काट करके आपकी इन रेखाओं को चलती हैं तो आपके जीवन के अंदर पत्नी के साथ संबंधों को आपको बहुत ज़्यादा तालमेल को संभल करके चलना होगा।
इसके बाद देखिएगा मंगल पर्व एक्स से भरा पड़ा है, यानी कुल मिलाकर इतने सारे एक्स हैं कि इनको काउंटिंग कराने की मुझे जरूरत नहीं है, मोटे रूप से दिखलाई पड़ते हैं। जब इतने सारे एक्स बन जाए, नक्षत्र जैसी स्थिति बन जाए आपके जीवन के अंतर्गत, ये बहुत मेहनत कराती हैं व्यक्ति के जीवन के अंदर मकान बनाने के लिए, व्यक्ति को ज़मीन खरीदने के लिए, साहस में एकदम कबीर रह जाती है। कुल मिलाकर कितनी बार नर्वस सिस्टम हो जाता है, कभी कभी मैंने व्यक्तियों को ऑपरेशन जैसी स्थितियों का सामना करते भी देखा है। चलिए अब मैं बात करता हूं आपकी बुध रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और बुद्धि रेखा यहाँ से जाकर के और मंगल पर्व तक संबंध बनाती है, यानी कुल मिलाकर के जहाँ मंगल पर्वत से संबंध बनाए व्यक्ति को नौकरियों के द्वारा ज़्यादा लाभ मिलता है। तो ये वो स्थिति है जो मंगल पर्व से निकल करके आपके बुध पर्व को जाएगी, यानी आपको कड़ा संघर्ष कराएगी, और कड़ा संघर्ष करने के लिए आप तैयार भी हैं, भागदौड़ करने के लिए आप तैयार भी हैं, और भागदौड़ करने से आपको उसका कर्म रूपी रेखाओं के रूप में लाभ भी मिलेगा। अब मैं बात करता हूं आपके द्वितीय मंगल पर्वत की, जो बहुत सारी यहाँ पर बहुत खराब रेखाओं के साथ विराजमान है। झगड़े से, झंझट से, मुकदमे से, सड़क पार करने से आपको सावधानी से गुजरना होगा, नहीं किसी एक्सीडेंट का सामना ना करना पड़ जाए, किसी मुकदमे का सामना, ये संभावनाएं बहुत ज़्यादा है यहाँ। और चंद्र पर्वत इतना ज़्यादा खराब हो जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंदर झगड़े, झंझट, पेट खराब, दिमाग खराब, मानसिक टेंशन, बुरे लोगों की संगत, शराब पीना, ड्रिंकिंग करना, यहाँ ब्याज बट्टे का काम करना, गलत कार्यों के साथ जुड़ करके यहाँ खैनी का, इस बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका गलत का उपयोग करने के संकेत यहाँ आपके हाथ के अंदर है, जो आपको स्वास्थ्य और मानसिक टेंशन का शिकार बना सकते हैं, मानसिक रोगों के डॉक्टर तक के पास आपको पहुँचा सकते हैं। ऐसा खराब पर्वत आपका यहाँ पर है। आपकी व्यापारिक रेखाओं की बात करता हूँ, कोई व्यापारिक रेखा आपके हाथ के अंदर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भागदौड़ करके आप नौकरी के द्वारा आप भागदौड़ करके आप नौकरी लगातार बनाए रखेंगे। इस तरह के संकेत जब हाथ के अंदर से निकलते हैं तो ये वो संकेत हैं जो आपको यात्राओं के द्वारा, स्थान परिवर्तन के द्वारा, नौकरी परिवर्तन के द्वारा आपको काफ़ी कष्ट देने वाले हैं और आपके जीवन के अंदर बहुत आपको परेशान करने वाली यहाँ स्थितियाँ हैं। चलिए मैं बात कर लूँगा इसके बाद में आपके सीधा भाग्य रेखा के बारे में। चंद्र पर्वत से निकल करके भाग्य रेखा का संबंध है। चंद्र पर्वत यानी कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर घर की बिल्कुल सुख को सोचना छोड़ दीजिए, यानी कि व्यक्ति अपने जीवन में नौकरी के कारण, कभी कभी ऐसे व्यक्ति रोजाना 50-100 किलोमीटर की यात्रा करते हैं तब नौकरी पर जाते हैं, तो यानी कुल मिलाकर के बस नौकरी और रास्ते में रह जाते हैं, घर में जाकर के सोए या फिर भग लिए। ऐसा ना हो तो व्यक्ति के जीवन के अंदर घर से बहुत दूर जाकर के व्यक्ति नौकरी करता है और वहीं से जाकर के अपने जीवन के साधन बनाता है। लेकिन ये बहुत मजबूत कर्म रेखा आपके हाथ के अंदर है, यानी कभी भी आपको खाली नहीं बैठने देगी, लगातार आपको नौकरी दिलाएगी। भाग्य भले ही साथ ना दे रहा हो, कर्म साथ दे रहा है, जिससे आप अपने आप को सिद्ध काफी कुछ कर लेंगे। इसके बाद बात करता हूं आपके राहु पर्वत की। कोई वहां पर इस तरह का लॉटरी योग नहीं। कोई केतु पर्वत है तो वो मानसिक डिप्रेशन के लिए दर्शाता है, तो उस तरह की स्थितियों को दिखाता है। शुक्र पर्व यहाँ बहुत पीड़ित है। पत्नी से अपने संबंधों को बहुत संभाल कर रखना होगा, वरना कैसी भी स्थिति का सामना आप अपने जीवन में कर सकते हैं। तो ये शुक्र पर्वत भी यहाँ खराब है। यहाँ का नीचे वाला शुक्र पर्वत है, इस पर तो नक्षत्र ही बन गया, बहुत बुरा चिन्ह बोलता है। शुक्र पर्वत जब नक्षत्र हो जाता है और एक्स के चिन्हों से भर जाता है, व्यक्ति के जीवन के अंदर मकान बनना भारी हो जाता है, व्यक्ति के जीवन में पत्नी से संबंध साधने मुश्किल हो जाता है, व्यक्ति संसाधनों के लिए बहुत संघर्ष करता है। तो ये सब बातें यहाँ वर्तमान की स्थिति में, मैं सारी उम्र के लिए इनको नहीं बोल रहा हूँ। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और यहाँ पर उसकी अगर मैं देखता हूँ तो आयु रेखा लगभग अभी आपकी 76-77 वर्ष तक ही पहुँच पाई है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। संसाधनों के लिए संघर्ष यहाँ भी चंद्र पर्वत से यानी मानसिक टेंशन देता है। अब बात करते हैं आपकी रेखा के बारे में, जो पूछा है आपने, सवाल है आपका मंगल रेखा का, भी बताने वाला हूँ उसका भी फल मैं आपको अब मैं बताने वाला हूँ आपको आपके सवालों के जवाब। क्या सरकारी नौकरी मिलेगी? देखिए मेरे हिसाब से सरकारी नौकरी आपको मिल सकती है, क्योंकि आपकी कर्म रेखा बहुत मजबूती के साथ चल रही है। हो सकता है जॉब में बहुत सारे आपको ट्रांसफर्स का सामना करना पड़े, इस तरह का सामना करना पड़े, लेकिन सरकारी नौकरी के लिए मैं अभी कह नहीं सकता। मेरे हिसाब से कम आपको ये प्रयास
23 तक जरूर करने चाहिए। उस समय तक नौकरी मिलने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि सूर्य रेखा भी सपोर्ट कर रही है और कर्म रेखा, भाग्य रेखा भी सपोर्ट कर रही है। स्थान परिवर्तन जरूर है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नौकरी की तैयारी कीजिए, मिलेगी नौकरी आपको। बिजनेस में सफलता है नहीं, बिल्कुल भी बिजनेस की कोई रेखा नहीं है। कोई व्यापार ना करें, वरना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार और हो जाएंगे। अपना मकान कब तक? अभी 5 साल तक कहीं भी मकान का कोई योग हाथ के अंदर नहीं है, तो इसलिए मैं आगे तक की रेखाओं को बोलता नहीं हूँ। शादी कब होगी? पक्का कह सकता हूँ 2021 से लेकर 2023 के बीच में आपकी शादी हो जाएगी। तो शादी 2021 से 23 के बीच में। पत्नी सुंदर होगी या नहीं? देखिए, बहुत सारी ऐसी रेखाएं मैंने देखी हैं कि जब शुक्र पर्व से निकल करके कहीं ना कहीं आपकी विवाह रेखा का संबंध बनता है, तो व्यक्ति को कहते हैं कि पत्नी धन वाली भी मिलती है और कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा सुंदर भी मिलती है। परंतु आपका शुक्र पर्वत बहुत पीड़ित है। मुझे समझ में नहीं आई कि आपके फॉर्मेशन क्या है। अगर आप रंग रूप से कह रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि रंग रूप से आपको वाइट पत्नी मिलने वाली है। बुद्धिमान मिलेगी, ज्ञानवान मिलेगी, लेकिन उस तरीके से शायद मुझे जो आपकी सुंदर वाली फॉर्मेशन है, शायद ऐसी वाइफ आपको ना मिले। क्या करोड़पति बन पाऊंगा? आपने पूछा करोड़पति बन पाऊंगा। बिल्कुल, देखिए, करोड़पति बनना कोई बड़ी बात नहीं लगी है। आपकी केवल 29 साल की उम्र है और 29 साल वाले बच्चे की उम्र में ऐसी बढ़िया भाग्य रेखा सामने है। भले ही इसमें बहुत अच्छी रेखा बन जाए या खराब बन जाए, लेकिन करोड़पति तो आप बन ही जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्या हाथ में मंगल रेखा है? हाँ, आपके हाथ के अंदर मंगल रेखा है और मंगल रेखा का जो रोल आपके जीवन में शुरू हो रहा है, इसका रोल शुरू हो रहा है आपके जीवन में लगभग 35वें वर्ष से। 34 से 35वें वर्ष के बाद ये आपको ज़्यादा सहायक रहेगी और बहुत सारे कष्टों से निकालकर धीरे धीरे आपके जीवन के सब कार्यों को करवाती रहेगी। तो मंगल रेखा है। नौकरी लंबे समय तक नहीं चल पाती, क्योंकि वर्तमान में बहुत चंद्र पर्वत स्थिर नहीं है। आपका एकाग्रता आपको भ्रमित करती है। इसके लिए क्या करें आप? जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो करिए, फिर देखिए आपके जीवन में सब कुछ आपको मिल जाएगा। नंबर 1, आपको एक बेहतरीन सा पन्ना आप हमसे मंगवा सकते हैं, हम आपको पहुंचाएंगे। उसके बाद आपके जीवन में स्थिरता आएगी, डिप्रेशन खत्म होगा, मानसिक टेंशन खत्म हो जाएगी। कौन सा मुहूर्त में आपको पहनना है ये बता देंगे, तो यहाँ से प्रमाणित आपको रत्न मिल सकता है, तो आप मंगा सकते हैं। साथ ही साथ देवी कवच और रुद्राष्टकम, देवी कवच और रुद्राष्टकम अपनी पूजा में नित्य शामिल कर लीजिए। बहुत वैवाहिक सुख भी मिलेगा और नौकरी में भी तरक्की मिलेगी। इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।